हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम आप लोगों के बीच एक बार पुनः उपस्थित हूँ प्रीपोजिशन सीरीज को लेकर के। जैसे कि आप लोग पीछे से प्रीपोजिशन सीरीज को कंप्लीट करते आ रहे हैं, तो उसी प्रीपोजिशन का आज मैं कुछ हिस्सा लिया हूँ, जिसमें से दो प्रीपोजिशन की बात करनी है आज मुझे। सबसे पहला हमारा आज के लिए है बिसाइड और दूसरा है बिसाइड्स। तो इन दोनों में अक्सर काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, तो देखेंगे आज हम कि बिसाइड और बिसाइड्स मतलब दोनों में क्या अंतर है और किस तरीके से दोनों का हम प्रयोग करते हैं। तो चलिए बिना देर किए भी हम लोग चलते हैं और बोर्ड पे देखते हैं क्या कुछ है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ऊपर मैंने लिखा हुआ है बिसाइड और नीचे लिखा हुआ है मैंने बिसाइड्स। ठीक है, तो ये रहा बिसाइड और ये है बिसाइड्स। तो मात्र इसमें अंतर किस बात का है? एस का अंतर है, लेकिन जो प्रयोग है उसमें काफ़ी कुछ अंतर आपको मिलेगा देखने को। तो चलिए देखिए, जैसा कि अगर हिंदी का सेंस लिया जाए यहाँ पे, तो बिसाइड मतलब क्या हो गया है? के बगल में, यानी बिसाइड अगर बोला जाए तो उसका अर्थ आएगा के बगल में। तो कहीं पर भी बात हो, कहीं पर बताना हो कि ये चीज़ है इसके बगल में है, या किसी चीज़ को लिया जाए, जैसे मान लिया कि मेरा घर मंदिर के बगल में है या मेरा स्कूल चर्च के बगल में है। यानी जब भी बगल की बात आए तो हमें बिसाइड का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? बिसाइड का। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि बगल वाली चीज़ को बताना है तो बिसाइड का प्रयोग करना है। तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे देखा जाए कि मैंने लिखा हुआ है कि मेरा घर स्कूल के बगल में है। तो कहाँ बताया जा रहा है? मेरा घर स्कूल के बगल में, यानी कि जो मेरा घर है वो कहाँ पर स्थित है? स्कूल के बगल में स्थित है। तो जहाँ पर भी आपको ये मिलेगा के बगल में, तो वहाँ पर आप बिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं बिल्कुल बिना सोचे समझे। तो देर किस बात की, जब समझ गए कि बगल में की अंग्रेजी बिसाइड लगाना है, यानी बिसाइड नामक प्रीपोजिशन लगाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे लगता है। तो सीधे इसको ट्रांसलेट करते हैं। जैसे देखिए मेरा घर है, तो सीधे सीधे क्या कर दिया जाएगा? माई हाउस। अब है की अंग्रेजी क्या है? इज। कहाँ है? अब ये कह रहा है कि स्कूल के बगल में, तो के बगल की अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी जो है बिसाइड आपके पास। तो ये हो जाएगा आपका बिसाइड। आराम से लिख लीजिए इस चीज़ को, बिसाइड। अब कहाँ है? स्कूल। तो सीधे सीधे कर दिया जाएगा यहाँ पर स्कूल। तो जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप ये सही सही समझ रहे हैं। जैसा कि ये बन चुका है कि माई हाउस इज, मेरा घर है, बिसाइड मतलब बगल में है। किसके बगल में है? स्कूल के। तो बिसाइड स्कूल हो जाएगा सीधे सीधे आप। तो यहाँ हमने देखा जो के बगल की अंग्रेजी है उसका प्रयोग हम लोग कैसे किए हुए हैं? बिसाइड के रूप में किया है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप ये पहला एग्जाम्पल समझ गए हैं। तो आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि सोनी सलोनी के बगल में बैठी है। तो दो नाम हमने लिया, एक नाम है सोनी और एक है सलोनी। अब ये बताया जा रहा, मान लो कि एक ही सीट पे बैठे हुए हैं, तो हमने ये बताया कि सोनी कहाँ बैठी है? सलोनी के बगल में बैठी है। तो फिर से बात आई है के बगल की। तो सोचना किस बात का है? के बगल की अंग्रेजी हमें पता है क्या लगना चाहिए? बिसाइड लगना चाहिए। तो चलिए देखते हैं ट्रांसलेशन में कैसे बनता है। तो कौन है? सबसे पहले सोनी बैठी है, तो सोनी को ही बताना है, तो यहाँ लिख दिया जाएगा सोनी। अब क्या हो जाएगा? इज। बैठने की अंग्रेजी यहाँ पे लिया जाएगा सिटिंग। सिटिंग हो गया, ठीक है। सोनी इज सिटिंग, सोनी बैठी है। कहाँ बैठी है? सलोनी के बगल में बैठी है। तो के बगल की अंग्रेजी पहले लगाई जाएगी। तो जिसकी यानी के बगल की अंग्रेजी क्या है? बिसाइड। बिसाइड तो के बगल में हो गया किसके? सोनी के, सलोनी। यानी यहाँ पे लिख दिया जाएगा सलोनी। क्या लिखा जाएगा? सलोनी। बिल्कुल, आपका ये देखिए, ये भी ट्रांसलेशन सटीक बन गया कि सोनी इज सिटिंग बिसाइड सलोनी। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने देखा कि के बगल की अंग्रेजी हमने क्या लिया हुआ है? बिसाइड लिया हुआ है। तो जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिसाइड का प्रयोग बिल्कुल समझ गए होंगे आसान भाषा में। तो चलिए इसी चीज़ को और आगे लेके चलते हैं।
जस्ट देखिए, जैसे कि अभी हम लोगों ने बिसाइड को क्लियर किया हुआ है, तो उसी के आगे जस्ट अभी बात करना है हमें बिसाइड्स का, कि नहीं बिसाइड्स का प्रयोग हम कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे। तो बिसाइड्स जो होता है इसका प्रयोग हम जब एक काम के अलावा दूसरे काम को बताते हैं तब करते हैं। जैसे एडिशनल कोई चीज़ जोड़ दी जाए, जैसे कि मान लीजिए कि वो फुटबॉल खेलता है और फुटबॉल के अलावा क्या खेलता है, क्रिकेट भी खेलता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो गई कि वो क्रिकेट मतलब फुटबॉल खेलता है और फुटबॉल के अलावा क्रिकेट भी खेलता है। अगर ये कह लिया जाए कि वो अंग्रेजी पढ़ता है और अंग्रेजी के अलावा गणित भी पढ़ता है, तो जब भी एक के साथ दूसरी चीज़ जोड़ी जाएगी तो वहाँ पे आप बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं कि एग्जाम्पल में हमारे साथ क्या कुछ मिल पाता है। तो यहाँ जैसा कि लिखा हुआ है कि वह क्रिकेट के अलावा फुटबॉल भी खेलता है, तो कहा जाएगा he also plays फुटबॉल अब क्रिकेट के अलावा, यानी किसके अलावा है, क्रिकेट के, तो यहाँ हो जाएगा के अलावा की अंग्रेजी क्या जोड़ दी जाएगी, बिसाइड्स। अब के अलावा से कौन जोड़ रहा है, क्रिकेट, तो यहाँ कर दिया जाएगा क्रिकेट। यानी ये हो गया कि ही आल्सो प्ले फुटबॉल, यानी वो फुटबॉल भी खेलता है बिसाइड्स क्रिकेट, यानी क्रिकेट के अलावा फुटबॉल भी खेलता है। तो ठीक इसी प्रकार से चलिए हम लोग दूसरा वाला सेंटेंस लेते हैं। जैसा कि ये के अलावा के लिए हमने क्या लगाया है, बिसाइड्स लगा लिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि सोहन अंग्रेजी के अतिरिक्त भूगोल भी पढ़ता है, तो यहाँ ये हो जाएगा सोहन आल्सो रीड्स ज्योग्राफी। अब बात है कि मतलब सोहन आल्सो रीड्स ज्योग्राफी, यानी सोहन भूगोल भी पढ़ता है अंग्रेजी के अतिरिक्त। तो के अतिरिक्त की जो अंग्रेजी होगी वो हम लगाएंगे यहाँ पे बिसाइड, क्या लगाएंगे, बिसाइड्स लगाएंगे, बिसाइड्स, और फिर यहाँ कर दिया जाएगा इंग्लिश, बिसाइड्स इंग्लिश। तो जी दोस्तों आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि के अतिरिक्त की अंग्रेजी हम क्या ले सकते हैं, बिसाइड्स ले सकते हैं। ठीक है, कि सोहन आल्सो रीड्स ज्योग्राफी बिसाइड्स इंग्लिश, यानी कि सोहन अंग्रेजी के अतिरिक्त भूगोल भी पढ़ता है। तो आज की वीडियो में जैसे कि आप लोगों को बिसाइड और बिसाइड्स के बीच का डिफरेंस बताया गया, तो उम्मीद है कि आप लोग ये बढ़िया से समझ गए होंगे। तो यदि आपको समझ में आती है वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।